आज समारोह हम लोग मना रहे हैं। 89 मना चुके हैं। 80 का ये समारोह, ये पर्व इतना उच्च कोटि का पर्व है कि जिन्होंने हमको आज़ादी दिलवाई है, जिन महापुरुषों ने, उनके मन में ये तमन्ना नहीं थी कि हम किसी भी पद और पैसा में अपना ये शरीर निछावर करेंगे। ये शरीर उन्होंने अपना जो विचार और उद्देश्य के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है किसी भी रूप में। ऐसे पुरुषों को वंदे महापुरुष के चरणार्थ। इस धरती में इन महान पुरुषों ने जो आज़ादी के लिए जिन माँ की गोदी सोनी हो गई है, जिन माँ की गोदी सोनी हो गई है, पूरा परिवार उनका समाप्त हो चुका है, ऐसे महापुरुष लोग हम लोगों को आज़ादी दिलवाने के लिए आज हम लोगों को जो अवसर प्राप्त हुआ है, 80 वर्ष हो गया। 80 वर्ष हम ये पर्व मनाने जा रहे हैं। ये लोग वास्तविकता ये देखा जाए तो जैसे राम और कृष्ण भगवान थे, उसी विचार के अनुकूल ये भी थे। कैसे? हमारे देश में भारतीय संस्कृति में नहीं, वेदों में, उपनिषदों में हर जगह ये अंकित है कि अयं निजः परो वेति लघु गण नाम चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। सारी वसुंधरा में बसे हुए प्राणी एक परिवार के हैं। गणना किया जाए तो कोई छोटे विचार का, कोई बड़े विचार का। तो हर मनुष्य जो ये जीव है हमारा, ये परब्रह्म परमात्मा ने हम लोगों को विष्णु का रूप दिया है। जैसे राम पैदा हुए विष्णु के रूप में, कृष्ण पैदा हुए विष्णु के रूप में, और हम लोगों के ही शरीर में ये परमात्मा ने जो जीव पैदा किया है, ये विष्णु के रूप में। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि नरसिंह मेहता का गाया हुआ ये है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाना। अब पीर पराई क्या है? उपकार। तो उपकार से बढ़कर संसार में सभी जीवों का उपकार करना चाहिए, एक मनुष्य भर नहीं, सभी जीवों का। ये तमाम सब उसमें भारतीय संस्कृति में, वेद उपनिषद में ये भी स्पष्ट लिखा है कि न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्जन्म कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आत्मा। ये मनुष्य का जो शरीर है, ये दुखी प्राणी के सेवा करने के लिए ये शरीर आया है। अब दुखी प्राणी कौन है, सुखी प्राणी कौन है? तो दुखी या सुखी की पहचान स्तर में परम परमात्मा ने ऐसा विचार दिया है शिक्षा का। और शिक्षा का विचार विवेकपूर्ण शिक्षा, विद्या बुद्धि कर्म के अनुकूल। अगर हम इस शिक्षा को अपने शरीर में धारण करेंगे तो विचार के अनुकूल हमारी शिक्षा हमको प्राप्त होगी। उसी से हमको जानकारी मिलेगी कि ये मनुष्य कौन सुखी है, कौन दुखी है। लेकिन धन से सुखी नहीं माना जा सकता, विचार से सुखी माना जा सकता है। अब विचार कैसा होना चाहिए? बड़ा विचार होना चाहिए। जैसे उदाहरण, ये पंडित जी ये सब बधाई के पात्र हैं आप सब लोग जो सेवा कर रहे हैं। जैसे हमारे घर में हमारा लड़का हमारा व्यसनी हो गया, तो हम अपने लड़के को व्यसन से मुक्त कराने के लिए मेरे पास समय नहीं है, न दिमाग है, न विचार है कि हम उसको अपने परिवार के बीच में कैसे उस जगह पहुंचाएं कि जो हमारा वो लालन पालन किया हुआ लड़का हमको अच्छे तरीके से सुविधाजनक और उच्च कोटि का बन सके। जैसे दशरथ को लोग कहते हैं, तो दशरथ से राम के द्वारा दशरथ जाने गए हैं मानसिकता में। अब बहुत से लोग दशरथ से राम को जानते हैं। ये विचार की बात है। तो बड़ा विचार होना चाहिए। तो बड़ा विचार बनाकर आप सब लोगों के प्रयास से जो ये आपका संगठन चल रहा है, तो ये पैसे की कीमत का संगठन नहीं है, ये संगठन विचार का।
और वो विचार का संगठन में उस परिवार के लोगों को, व्यसनी लड़के को, व्यसनी बच्चों को, व्यसनी आदमियों को, दुर्गुणों को दूर करने के लिए पहले हम सब लोगों को एक प्रार्थना होती थी, है कि हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे। फिर दूसरी प्रार्थना ये हुई है कि वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। तो कहीं न कहीं जो हमारे विचार में, साहित्य में, शक्ति में जो चीज पाई जाती है वो तोप तलवार टम्बम में नहीं पाई जाती। तो दुखी प्राणी की सेवा भगवान की सेवा के बराबर है। तो दुखी व्यक्तियों को, दुखी परिवार के बच्चों को, जिनके पास व्यसन बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, तो जिन लोगों को सत्संग उच्च कोटि का अच्छे कामों में नहीं मिला है, वो लड़के अगर, वो परिवार अगर कहीं छोटी सोच में है, छोटी सोच में है, उस परिवार को बचाने के लिए आप सब लोगों ने जो संकल्प लिया है और जो संकल्प का काम कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, वो सब लोग बधाई के पात्र हैं। यही बात कहने के लिए मैं आया हूँ और मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।